हेलो वेलकम बैक गाइस इन दिस अमेजिंग वीडियो। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे हाउ टू मेक एनी केमिकल फार्मूला। कोई भी केमिकल फार्मूला है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास देखो H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है। तो बच्चों जो H2SO4 है किस तरीके से बन के आया है, कैसे H2SO4 को बनाया गया है। जैसे कि फॉर सपोज बात करें एग्जाम्पल NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, Al2 उसको कुछ भी ले लीजिए, Al2O3 ले लीजिए। तो ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं ये किस तरीके से बन के आए हैं, कैसे बन के आए हैं, ठीक है, कैसे इन फॉर्मूलाज को बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हम समझेंगे अब किस तरीके से हमें केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना है, किस तरीके से ये फॉर्मूला सीखते हैं। तो इनका मैकेनिज्म आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि देखिए बात करें H2O की, H2O पता है वाटर का फॉर्मूला होता है सभी को। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा, हमें देखना है कि जो भी केमिकल फॉर्मूला है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन। तो जो जो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको अलग अलग लिख लो। ये हमने हाइड्रोजन लिख लिया, ये हमने ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, जैसे कि फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम दिखा रहा है, ठीक है। फॉर्मूले में हाइड्रोजन के 2 एटम दिखा रहा है और ऑक्सीजन का 1। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जब हम एटम्स को अलग अलग लिखेंगे फॉर्मूला अपना बनाने के लिए तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को 2 लिखेंगे, ठीक है, नहीं, केवल हमें एटम में सिंपली एटम लिखना है। हमें उस नंबर से कोई मतलब नहीं है कि वो केमिकल फॉर्मूले में कितना है, ठीक है, सिंपली एटम। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने एटम को अलग अलग लिख लिया। उसके बाद आपको बस वैलेंसीज पता होनी चाहिए। जो कंपाउंड में केमिकल फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूला जो है फॉर्मेशन कर पाओगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है देखो +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो जब आप इनका क्रॉस करोगे तो क्रॉस करने पर क्या होता है, वैलेंसी होती है उनका इंटरचेंज हो जाता है। क्रॉस करने पर क्या होता है, जो वैलेंसीज होती है उसका इंटरचेंज हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास चली जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी आ जाएगी हाइड्रोजन के पास। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास आ जाएगी 2, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देते हैं इस तरीके से। और जब वैलेंसी का आप इंटरचेंज करोगे तो वहाँ पे आपको साइन को मेंशन नहीं करना, ठीक है। जब वैलेंसीज का इंटरचेंज करोगे तो वहाँ पे आपको साइन को मेंशन नहीं करना, केवल मैग्नीट्यूड यानी कि जो नंबर होंगे, डिजिट होगी, उनको मेंशन करना है, ठीक है, साइन को मेंशन नहीं करना। और जो हाइड्रोजन का 1 वो ऑक्सीजन के पास चले जाएगा और 1 को लिखते नहीं है। तो देखो भाई बन गया आपका H2O, वाटर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक का फॉर्मूला होता है साल्ट का। तो इसे बनाना है तो देखो सबसे पहले यही देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, यूज कौन कौन से हो रहे हैं। एक Na हो रहा है और एक Cl हो रहा है। अब दोनों की वैलेंसीज देख लो, Na पर वैलेंसी होती है +1 और Cl की होती है -1, ठीक है। वैलेंसी देखने के बाद क्या करना है, वैलेंसी का इनका क्रॉस कर दो, वैलेंसी का क्या कर दो, क्रॉस कर दो। तो Na की वैलेंसी Cl के पास चली जाएगी और Cl की वैलेंसी Na के पास, ठीक है। तो ये हो गया Na के पास Cl की वैलेंसी कितनी है, -1। लेकिन हमें माइनस तो यहाँ पे इंक्लूड करना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है उसको इंक्लूड नहीं करना है, माइनस है या प्लस है, केवल 1 को लिखते नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। और जो Cl होगा उसके पास Na का 1 आ जाएगा, तो Cl के पास भी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो NaCl बन गया भाई। अब देखो जैसे कि 1 2 और दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आपको देखो Al2O3। अब देखो ये कैसे बना होगा, इसमें 2 एलिमेंट है, एक Al है और एक एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो दोनों को अलग अलग लिख लो, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग अलग लिख लिया। अब इसके पास इसकी जो है वैलेंसी लिख दो, इसके पास इनकी जो है वैलेंसी लिख दो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो अब जब इन दोनों का आप क्रॉस करोगे, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के पास चली जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास आ जाएगी। तो एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन की वैलेंसी आ जाएगी, तो एल्यूमिनियम पे क्या लिख दोगे, 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास आएगी और हमें वहाँ पे चार्ज नहीं लिखना है, माइनस है या प्लस है, हमें केवल नंबर लिखना है, ठीक है। तो 2 है तो 2। और अब जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। प्लस माइनस को हमें कुछ नहीं लिखना होता, तो सिंपली ये बन गया आपका देखो Al2O3, ठीक है। तो देखो अब कुछ नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखो आपको पता है हमारा बनता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सभी ने सुना होगा, ठीक है, H2SO4। तो यहाँ पे क्या करना है, वही सबसे पहले क्या है, एटम्स को अलग अलग कर लो। तो हाइड्रोजन और SO4। अब आप कहोगे कि इसमें तो 3 एलिमेंट्स हैं भाई, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे लिखना चाहिए ना, 3 एलिमेंट्स हैं मामले। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। देखो ये क्या है, इस तरीके के जो खास केस होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो है एक्सेप्शंस होते हैं, इसको समझाने के लिए मैंने ये लिया है। तो ऊपर क्या लिखा है देखो, SO4 जो होता है इस पर चार्ज होता है
-2, यानी SO4 की वैलेंसी होती है -2, CO3 की वैलेंसी होती है -2, OH आपको जहां कहीं दिख जाए वैलेंसी -1 और NO3 आपको जहां कहीं दिख जाए वैलेंसी -1। यानी कि इनमें से अगर कोई भी आपको दिख रहा है तो उसमें क्या है, जैसे कि SO4 है तो हमें डायरेक्ट पता है कि SO4 की वैलेंसी -2 होती है। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो हमें सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है। और हाइड्रोजन की होती है +1। तो जब इसका आप वैलेंसी का क्रॉस करोगे तो SO4 की वैलेंसी -2 हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन की वैलेंसी SO4 के पास, तो हाइड्रोजन को पास आ जाएगी। SO4 की वैलेंसी कितनी है? 2। माइनस कंसीडर नहीं करता क्योंकि हमने बताया साइन को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। और SO4 के पास हाइड्रोजन की वैलेंसी यानी SO4 हो जाएगा आपका 1। ये देखो भाई बन गया H2SO4, ठीक है। ऐसा ही एक और एक्सेप्शन केस देखो। सबसे पहले इनको क्या कर लेते हैं, हम रब कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमको जगह हो जाएगा हमारे लिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि NaOH की, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोचो ये किस तरीके से बन के आया होगा, ये फॉर्मूला किस तरीके से बना होगा भाई, कैसे? इसमें एक तो Na है और एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। अब आप लोगों सर आपने वह ऐसे किया ऐसे, तो यार ये गलत है, ठीक है। ये मैं आपको एक और करने के लिए ऐसे मत कर देना कहीं, क्योंकि मैंने बता दिया पहले ऐसे नहीं करते, ठीक है। पिछले केस में भी यही हुआ था, क्योंकि हमें पता है OH पर वैलेंसी -1 होती है, OH की वैलेंसी -1 होती है, नेगेटिव होती है, तो हमें पहले से पता है। तो हम सीधे क्या करेंगे, Na और OH को लिख लेंगे। OH पर वैलेंसी -1, Na पर +1 होती है, इंटरचेंज करोगे तो NaOH बन के आ गया। क्योंकि दोनों पे ही 1-1 वैलेंसी है, साइन जो होता है प्लस माइनस उसको हम कंसीडर नहीं करते, तो 1-1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे कि देखो एक होता है आपका MgOH2, MgOH2 होता है, तो इसको कैसे लिखोगे? हमें पता है OH की वैलेंसी डायरेक्ट -1 होती है, तो एक उधर Mg हो जाएगा, इधर आपका OH2 हो जाएगा। Mg की वैलेंसी होती है +2, OH की होती है -1। देखो याद कर लेना, इन चारों को याद कर लेना। और आपकी NCERT बुक में ऐसे कुछ 6-7 और हैं पॉलीएटॉमिक आयन कैटाइन, उनको आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका आप इंटरचेंज कर दो, ठीक है, वैलेंसीज का इंटरचेंज कर दो, यानी कि क्रॉस कर दो। तो जो Mg की वैलेंसी होगी वो OH के पास चली जाएगी, OH की वैलेंसी Mg के पास आ जाएगी। तो देखो Mg के पास OH की वैलेंसी 1 है, तो 1 तो लिखते नहीं, तो Mg रहेगा एज इट इज़। और OH की बात करें तो Mg की वैलेंसी 2 है, +2, तो OH के पास क्या चले जाएगा? 2। तो ये भाई MgOH2 हो गया। अब जैसे कि देखो एक आध और देख लेंगे। अब जैसे कि देखो CH4 होता है आपको पता है CH4 होता है मीथेन। तो ये किस तरीके से आया होगा? देखो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, तो दोनों को अलग अलग लिख लो, ठीक है। जितने भी एलिमेंट होते हैं इनको अलग, ये OH है तो OH को अलग लिख लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे OH कुछ नहीं है, तो एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, दोनों को अलग अलग लिख लो। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप H4 लिखें क्योंकि वहाँ पे H4 है, मैंने बता दिया है केवल आपको सिंपल एलिमेंट लिखना है, वहाँ पे नंबर नहीं लिखना कितना नंबर है, ठीक है। फॉर्मूले में नंबर जो है वो यहाँ नहीं लिखना है, केवल एलिमेंट के नेम्स लिखने हैं और उन पर वैलेंसी देखनी है। कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ठीक है। तो इनका जो आप क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, जो कार्बन होगा उसके पास हाइड्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी, यानी कि कार्बन के पास आ जाएगा 1, ठीक है। और हाइड्रोजन होगा उसके पास कार्बन की वैलेंसी यानी H4। देखो बन गया ना आपका CH4। तो इस तरीके से बना है ये CH4, ठीक है। और देखो जैसे कि बात करें हम अपना ही ले लो, आपका क्या लोगे यार, एक आध और कर लेते। NaCl करा दिया क्या मैंने? NaCl कमेंट में बताना मुझे, करा दिया। चलो बहुत है, इतना ही इनफ है, ठीक है। इतना ही आप करके देखना। अब मैं आपको घर के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इनको आप घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है। घर पे आप इनको ट्राई करके देखना। सबसे पहले देखो HCl, ठीक है। उसके बाद आप बनाना घर पे BaSO4, ठीक है। याद रखना अब यहाँ पे SO4 है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि Ba अलग सल्फर अलग ऑक्सीजन, नहीं, Ba अलग होगा और SO4 अलग होगा, क्योंकि मैंने वहाँ बता दिया है आपको, ठीक है। और एक लिख लेना आप, क्या लिखोगे, एक और लिख लेना कुछ भी यार, कुछ याद भी तो नहीं आ रहा। H2SO4 करके देख लेना, मैंने करा दिया है एक बार, और आप अपनी तरफ से करिएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए कोई भी, जैसे कि आपका क्या यार, NaNO3 देख लेना, NaNO3, ठीक है, NaNO3। तो ये 4 मुझे आप कमेंट में कमेंट बॉक्स करना कि आपका किस तरीके से हो गया, ठीक है। ये 4 वैलेंसीज आप मुझे चारों का फॉर्मूला किस तरीके से बनाया है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला जो है मुझे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये हमारे 4 में से इतने सही हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यार इजीली आपके फॉर्मूलाज बन जाते हैं, बस वैलेंसीज का इंटरचेंज आपको करना होता है। और कुछ इस तरीके के आपको केस दिखते हैं तो सीधा वही लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको HCl है तो हाइड्रोजन को अलग करो, क्लोरीन को अलग करो और वैलेंसी लिख के इंटरचेंज कर दो। अब जैसे कि आपका H2SO4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग, और ऐसा नहीं हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीनों अलग लिख लो, नहीं, हाइड्रोजन अलग, SO4 पूरा एक अलग लिखोगे, क्योंकि SO4 पर वैलेंसी -2 होती है, हाइड्रोजन पर +1, वैलेंसी का इंटरचेंज कर दो, ठीक है। इस तरीके से आ जाते हैं। तो और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।